हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज स्टोरी है 3 मछलियों की, जो एक मोटिवेशन स्टोरी है। तो बताते हैं इसमें क्या कुछ है। एक जलाशय में 3 मछलियां रहती थीं, जिनका नाम था एनाग विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यज्ञवित। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। एनाग विधाता संकट आने से पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी और प्रत्युत्पन्नमति की सोच थी कि संकट आने पर उनका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यह भविष्य किस्मत के भरोसे रहने वालों में से एक थी। उनका मानना था कि किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जाता। तीनों मछलियों की कहानी कुछ इस प्रकार है। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झोपड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक श्याम मछुआरे नदी से मछली पकड़ने वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछली हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी जो झोपड़ियां थे उनके पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई दिखी। यह देख मछुआरों को समझने में देर नहीं लगी कि झोपड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झोपड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ जाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो श्याम घिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बात एनाग विधाता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमति और यज्ञ भविष्य के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। एनाग विधाता की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोली कि अभी खतरा आया कहाँ है। हो सकता है कि वो आए ही ना। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे वहां आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आए भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में न फंसूं। यह भविष्य बोली कि किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है। मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं तो फंसूंगी। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। एनाग विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। प्रत्युन्नति और यब भविष्य जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट आते देख बवाल मच गया और प्रत्युत्पन्नमति अपना दिमाग दौड़ने लगी। इधर उधर देखा किंतु उन्हें कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखी। वह उस लाश में घुस गई और अपने संगाल अपने ऊपर लेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रत्युन्नति संगाल लेपटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देखकर मछुआरे ने उन्हें उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसमें अनुमान लगाया कि ये अवश्य ही कई दिनों पहले मरी हुई है। उसमें कोई पानी फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युन्नति तैर के सुरक्षित स्थान पर चले गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग करके वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यह भविष्य कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों को निराश ही निश्चिता मिलती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी, हिंदी स्टोरी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो इस कहानी से मोटिवेशन पाकर आगे बढ़ सके जीवन में। धन्यवाद दोस्तों।